देखिए करंट अफेयर यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार आपको हर मंथ की करंट अफेयर होती है, निचोड़ भी करंट अफेयर होती है। और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, एशियाई कबड्डी चैंपियंस 2023 की विजेता टीम आपकी कौन सी है। चलिए जवाब देना शुरू करिए, थोड़ा फास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ही फास्ट तरीके से टेस्ट को सॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम इनमें से कौन सी है। वन को ऑप्शन देना है, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ये जवाब हो जाएगा ये नंबर। दोस्तों याद रखिएगा भारत, है ना, याद रखिएगा कि भारत दोस्तों आपका आ रहा है यहाँ पर, नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ईरान को हराया है, किसको, फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने ये जो आपकी कह सकते हैं कि कबड्डी आपकी है इसको अपने नाम किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहां पर करेगा। चलिए बताइएगा कि टू को ऑप्शन देना है कि भैया देखा जाए तो भारत अब तक का सबसे बड़ा ये बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, नाम क्या है, तरंग शक्ति, इसका आयोजन कहां पर करेगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या होगा, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। देखिए आपका जो आंसर आ गया है टू का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके राजस्थान में। याद रखिएगा कि भैया भारत की जो सैन्य शक्ति है और वैश्विक गठबंधन है उनमें से देखा जाए तो भैया यहाँ पर एक सैन्य अभ्यास है तरंग शक्ति का जो कि आयोजन किया गया है यहाँ पर राजस्थान में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है। बताइएगा कि भारत का कौन सा बैंक है जो कि चौथा सबसे मूल्यवान बैंक है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बताइएगा कि भारत का कौन सा बैंक है जो विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है एचडीएफसी वाला, जिसका आ रहा है एचडीएफसी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं बनेगा, एचडीएफसी आपका जवाब है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आईसीआई मत लगाइए, यहाँ पर लगाना है आपको एचडीएफसी, आपका जवाब हो जाएगा। देखा जाए तो इस मामले में 172 बिलियन डॉलर का यहाँ पर देखा जाए मूल्यांकन इसके साथ आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय, याद रखिएगा ये अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 कब मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर डी नंबर 30 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 30 जून को अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस रूप मनाया गया है। और दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है कह रहे वन टेप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। बताना है कि वन टैप, है ना, क्या हो जाएगा, वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 5 का ऑप्शन देना है। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह प्रावधान किया है कि भैया यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का भी विस्तार किया जाए। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक मिली है। देख सकते हैं कितना क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें भी कोई डाउट है क्या भैया कि लाइव हो कि नहीं लाइव हो, क्यों भाई, इसमें भी कोई डाउट रहता है क्या भाई, इसमें कोई डाउट रहता है कि लाइव है कि नहीं लाइव है। हम तो लाइव हमेशा रहते हैं। चलिए बताइएगा कि फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल जो टीम आपकी है वो कौन सी रैंक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका जो आपकी दी गई 100वीं क्या है, याद रखिएगा यहाँ पर बी नंबर 100वें नंबर का 100 नंबर का आपका दोस्तों रैंक है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये हैं आपके मैरी कॉम। दोस्तों याद रखिए मैरी कॉम जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मैरी कॉम है कौन तो आप कहेंगे ये महिला मुक्केबाजी है ना, महिला मुक्केबाजी है और ओलंपिक पदक विजेता भी आपके रह चुकी हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है। दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है आपसे 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी यहाँ पर आपकी कौन सी है। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए एप्पल हो जाएगा या माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, जो कि जवाब गलत है दोस्तों। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, ठीक है ना। एप्पल ने दूसरी बार दोस्तों देखा जाए तो 3 ट्रिलियन के साथ ही यहाँ पर बाजार पूंजीकरण को हासिल कर लिया है। और देखा जाए तो इससे पहले ये कंपनी जनवरी 2023 में भी ऐसा कार्य किया है। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पेन पेंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है।
यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है कि पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। 9 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये है भैया बी नंबर, इनका नाम है माइकल रोसेन। क्या नाम है, माइकल रोसेन इनका नाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब देखा जाए प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लिए बच्चों के लेखक और प्रदर्शन के जो आपके हैं माइकल रोसेन, इनको आपका ये सम्मानित किया गया है। और इसके बाद अगर बात बोले अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियंस की टीम आपकी कौन सी है। बताइए कि दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की जो चैंपियंस टीम थी वो आपकी कौन थी। अब आप कहेंगे कि दुबई में, और दुबई में जो आपकी है वो कौन सी थी, आप कहेंगे ऑप्शन सी बनेगा, ये है भैया उमा कोलकाता है। क्या है, याद रखिएगा कि दुबई में आयोजित भारत की जो पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियंस हुआ है, इस टीम में आपकी कौन, तो उमा कोलकाता, जिसका ऑप्शन है सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराया है। किसे, पंजाब पैंथर्स को हराया है, याद रखिएगा। ठीक है, विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए मिले हैं और पंजाब पैंथर्स को 50 लाख पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर लॉन्च की गई है। इतनी बार हमने क्वेश्चन को पढ़ाया है कि आप देखते हुए इसका आंसर दे सकते हैं कि पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर लॉन्च की गई है। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो आपका डी हो जाएगा, आपके चेन्नई में किया गया है। कहां पर है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके चेन्नई में पुलिस ड्रोन यूनिट यहाँ पर लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी नंबर है इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विद ए फैन का संबंध किस देश से है। दोस्तों ये देख सकते हैं इतिहास की सबसे बड़ी नीलामी हुई है, और ये नीलामी दोस्तों आपके दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। मतलब देखा जाए कि वहां के एक कलाकार थे, है ना, गुस्ताव क्लिट, लंदन में एक नीलामी हुई और अपने आखिर इतिहास भी रच दिया। 108 मिलियन डॉलर की ये कीमत आपकी यहाँ की गई। इस इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सीबीआई में विशेष निदेशक पद किसे नियुक्त किया गया है। बताइएगा कि सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा उसी हो जाएगा अजय भटनागर। कौन है, अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। किसमें, तो आपके सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक महोत्सव है, इसका नाम है क्या, चिकल कालो, और इसका आयोजन जो हुआ है कहां पर हुआ है, इसका आयोजन आपके गोवा में हुआ है। कहां पर हुआ है, गोवा में हुआ है। गोवा के एक मार्सेल गांव में किया गया है ना। ये हमेशा आषाढ़ की द्वादशी को मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन देना है। 15 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए वैश्विक शांति सूचकांक 2023, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर जब शांति की बात कर ले तो आप कहेंगे सर 163 देशों को लिया गया था, जिसमें देखा जाए भारत को जो स्थान मिला है इनमें से बी हो जाएगा, 126वां स्थान भारत को मिला है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे स्वतंत्र राज्य है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। यूएसए इस संस्था से कब औपचारिक तौर पर अलग हुआ था। इस क्वेश्चन को भी हमने पढ़ाया है, इतनी बार हमने पढ़ाया है, करंट अफेयर इतनी बार पढ़ाया है, और यहाँ पर हर एक प्रकार की करंट अफेयर, हर एक प्रकाशन पढ़ाया है। और जब हर एक चीज पढ़ाएंगे तो भैया कॉमन तो क्वेश्चन आपको मिलने ही लगेंगे, है ना। अब आपको मालूम है कि भैया जो आपका यूनेस्को से अमेरिका क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो ये जब अलग हुआ था तो कब अलग हुआ था, 2018 में अलग हुआ था। याद रखिए जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, 2018 में ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक देखा जाए एक पदार्थ है जिसका नाम है एस्पार्टेम। क्या नाम है, एस्पार्टेम नाम है, ठीक है ना। और देखा जाए तो ये उत्पाद ऐसा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैंसर पदार्थ संबंधित आपका है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मतलब अब इसे कैंसर कारक सूची में शामिल किया जा सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल डोमेन स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ किया है। दोस्तों जो आपके विदेशी श्रमिक हैं और उनको आकर्षित करने के लिए दोस्तों ये कनाडा ने किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। दोस्तों डिजिटल खाना बदोश जिसे कह सकते हैं कि डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू करने की घोषणा यहाँ पर किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्मचक्र परिवर्तन दिवस कब मनाया गया है। यहाँ पर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन दिवस कब मनाया गया है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा, चलिए फटाफट जवाब देना है।
और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 3 जुलाई को मनाया गया, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर 3 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है ना, नई दिल्ली में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चर्चा में रही $400 अरब की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है। दोस्तों देख सकते हैं $400 अरब की छात्र ऋण माफी योजना है, और भैया ये जो आपका किया गया है किस देश में किया गया है। कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि भैया इस क्वेश्चन का जवाब हमें एक बार नहीं बहुत बार हमने पढ़ाया है। शायद ही कोई ऐसी बुक आपकी बची होगी, ऐसा मॉडल पेपर होगा जिसका करंट अफेयर हमने आपको न पढ़ाया हो। हर एक प्रकार से यहाँ पर प्रयास किया है कि आप लोग करंट अफेयर में कभी ये न कह पाए कि नहीं हम इस बार करंट अफेयर यहाँ पर अच्छे से न कर पाए। हम इतने अच्छे से आपको करंट अफेयर कवर कराए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है वो आपका जवाब हो जाएगा नंबर यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए दोस्तों हो जाएगा। यूएसए में रॉबर्ट्स जूनियर ने दोस्तों $400 अरब की जो छात्र ऋण माफी योजना है ना, इसको यहाँ पर माफ किया है और खारिज भी किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका इतिहास में सबसे महंगी कार्यवाही ये जो कार्यकारिणी कार्यवाही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 64वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है 64वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी हालांकि जो बैठक का आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा आपके ब्राजील में किया गया है। ब्राजील जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर से नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य इनमें से कौन है। आईएमपी क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा कि 2023-24 में भारत का जो शीर्ष निर्यातक आपका राज्य है ना, किसके मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टी के मामले में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा बी नंबर तमिलनाडु हो गया है, ठीक है। कौन है? तमिलनाडु इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है भैया। अच्छा तमिलनाडु हो गया। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखा जाए उत्तर प्रदेश है ना, तमिलनाडु पहली बार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक पछाड़कर, इसका मतलब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था तो यह उत्तर प्रदेश सेकंड में आ गया और कर्नाटक आपका तीसरे में आ गया है, ठीक है। कर्नाटक आपका तीसरे में आ गया है, तो ये पहला स्थान पर आए, ये दूसरे स्थान पर हो गया है, कर्नाटक आपका तीसरे स्थान पर आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहां पर प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित है क्या, परमाणु ऊर्जा परमाणु रिएक्टर, इसका वाणिज्यिक परिचालन जो शुरू हुआ है ये कहां पर, तो आपके गुजरात में हुआ है। इसका जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखा जाए तो 700 मेगावाट है ना इसकी क्षमता है। यहां पर देखा जाए तो आपके 30 जून 2023 को वाणिज्यिक तरीके से ये आपका हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। चलिए ऑप्शन को लॉक किया जाए, आपका जवाब इनमें से क्या हो सकता है कि भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। अब आपको याद रखिएगा कि जब भी कभी नाम आए आपका किसका, तो आपकी नीरज चोपड़ा का, तो आप तुरंत जवाब देना है कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो स्वर्ण पदक जीता है ना। अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता में 88 के लगभग यहाँ पर देखा जाए मीटर की दूरी में भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो आंसर बनेगा आपका बी नंबर, सबका जवाब दिखवा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। दोस्तों ये बताइएगा कि जो भारत की अध्यक्षता में 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, किसे किया गया है। अब आप कहेंगे अतिथि के रूप में भैया ये है आपका तुर्कमेनिस्तान है, ऑप्शन ए हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार कहां पर मिला है। बताइएगा कि यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार कहां मिला है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 ऑप्शन को लॉक करते हैं। ये विश्व का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट है और ये मिला है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा नॉर्वे में। नॉर्वे जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो यह भंडार कम से कम अगले 100 वर्षों तक उर्वरक, सौर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक कार की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए काफी है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आईएमपी पॉइंट आपका है, बताइएगा कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है कि खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये है आपके कौन, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है क्यू डोंग्यू, क्या नाम है, क्यू डेंग्यू नाम है इनका, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मतलब संयुक्त राष्ट्र खाद्य के निदेशक के रूप में चुना गया है। कितने समय के लिए, तो 4 वर्षों के लिए इनको चुना गया है, याद रखिएगा। अगर पूछे भैया कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं क्या भाई कि भैया जो आपका खाद्य और कृषि संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये रोम में है, रोम में है, इटली रोम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर आपकी कौन बनी है।
तो दोस्तों यहाँ पर कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इनका नाम है दोस्तों याद रखिएगा श्रेयंका पाटिल। क्या नाम है? श्रेयंका पाटिल दोस्तों नाम याद रखिएगा। और ये स्पिन गेंदबाज है, स्पिन गेंदबाज है दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण मार्च में कितना दर्ज किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है कि 2023 के अनुसार देखा जाए मार्च के अंत तक जो विदेशी ऋण आपका है वो कितना दर्ज किया गया है। ऑप्शन को लॉक करना है। लगभग देखा जाए सबका जवाब आ गया है, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा 624.7 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज का जो लॉन्च किया है कहां पर लॉन्च किया है, बताएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहां पर लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे सर ये शुरू किया है गुजरात में आपका लॉन्च किया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। जिससे लाइव संगीत और स्वादिष्ट शाकाहारी और जैन व्यंजनों के साथ अहमदाबाद में पर्यटन को बढ़ावा देखने की उम्मीद मिल रही है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहां पर प्रारंभ हुआ है, बताएगा कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहां पर प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा। श्रावणी मेला अगर पूछे तो आप जवाब क्या देंगे। तो श्रावणी मेला आपके पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक माना जाता है और इसका जो आपका उद्घाटन किया गया है देवधर जिला जो आपके झारखंड में है। यहाँ पर आंसर पहला ही आपका राइट हो जाएगा, आपके दोस्तों झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन के नवा स्थायी सदस्य किसे बना गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन, इसमें से नवा स्थायी सदस्य जो बनाया गया है ये किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपके ईरान को। दोस्तों किसे बनाया गया है, आपके ईरान को बनाया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियन 2023 की विजेता टीम इनमें से कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि भैया जो आपका बंगबंधु फुटबॉल चैंपियंस 2023 की विजेता टीम आपकी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत इसका आंसर राइट हो जाएगा। ब्लू टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं, भारतीय फुटबॉल लीग के कुवैत को हराकर 9वीं बार यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश इनमें से कौन हो गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश इनमें से कौन है। इसका राइट आंसर इनमें से क्या बन सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और देखिए जवाब भी आ रहा है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर न्यूजीलैंड, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये कदम जो लिया गया था 1 जुलाई 2023 को शुरू हुआ है। क्या ये जो आपका शुरू हुआ है 1 जुलाई 2023 को ये आपका शुरू है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। देखा जाए तो आज के समय में जो सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट के जो ग्राहक होते हैं अपने फल और सब्जियां इकट्ठे करने के लिए ये आपकी जो पॉलीथीन होती है उनको यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आया है नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रथम अंतरराष्ट्रीय, क्या दिया है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। दोस्तों ऑप्शन पर बताना है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ये जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों याद रखिए कहां पर हुआ है, बी नंबर। बिल्कुल सही है, देखिए जवाब आ गया है आपका बी नंबर, आपके नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। वेरी गुड। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिकेय गोंजाल्वी को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भैया बताना है कि हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है। तो ये है भैया ऑप्शन सी नंबर यूके। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के जो राजा हैं चार्ल्स III और रानी है कैमिला ने हाल ही में लंदन के कह सकते हैं लेकेस्टर हाउस में आयोजित किया है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे IFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी IMP क्वेश्चन दिया गया है। तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है। जवाब दोस्तों यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। इनका नाम है लालयान जुआला, लालयान जुआला इनका नाम है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटीज कोऑर्डिनेट के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। जवाब देना है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटीज के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है याद रखिएगा MU नायर। नाम ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर MU नायर इनका नाम है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियंस किसने जीता है। IMP क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल IMP है कि छठी युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियंस जो जीता है वो किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन भी आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हरियाणा दोस्तों जिसका आ रहा है हरियाणा,
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि हरियाणा ने तात्या टोपे स्टेडियम जो कि आपके भोपाल मध्य प्रदेश में 8 स्वर्ण सहित 9 पदक जीता है। मतलब 8 स्वर्ण सहित 9 पदक जीतकर दोस्तों यहां पर देखा जाए तो अपना नंबर 1 चैंपियंस रही हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर दोस्तों आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, 63 अंक इनका रहे हैं, 8 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप नाम क्या है, इस ऐप का नाम है थ्रेड्स। और भैया इसने जो लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा मेटा। आप फेसबुक वगैरह यूज करते होंगे, वहां पर दिखता होगा मेटा बना होता है, मेटा ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मुकदमा दर्ज किया है। दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन को लॉक किया जाए। दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा, देखिए लगभग सबके जवाब आ गए, इसका मतलब एक करंट अफेयर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रही है। ऑप्शन डी हो जाएगा ईरान। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ईरान। और दोस्तों याद रखिएगा लगभग देखा जाए इस घटना में जितने भी लोग शामिल थे 176 यात्री थे, है ना, 176 थे और जो साथ में और सदस्य थे सब लोग मारे गए थे। दोस्तों याद रखिएगा तो ईरान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ये कार्यवाही की मांग की गई है। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित, क्या दिया है, मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहां पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसका नाम क्या है, टेली मानस, और लॉन्च किया गया है कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जी ये लॉन्च किया गया आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पर लॉन्च किया गया है, तो आपके जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च किया गया है। तो आप समझ जाएगा यहां पर नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सातवां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 23 कहां पर प्रारंभ हुआ है। चलिए बताइएगा, जिमेक्स जो 23 है ये भैया भारत और जापान का समुद्री अभ्यास है और ये आपका जो है 7वें नंबर का है ना। और ये कहां पर किया गया है, आपके विशाखापत्तनम में किया गया है। विशाखापत्तनम जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां प्रारंभ की गई है। बताइएगा यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा, मेरा बिल मेरा अधिकार ये जो आपकी योजना है वो प्रारंभ किया है, किसने किया है। दोस्तों 44 का ऑप्शन लॉक किया जाए, गजब का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका हरियाणा जो लोग दे रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी है। अच्छा ये बताइए हरियाणा ने किया है, तो एक चीज आपको याद होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। क्या जवाब दे सकते हैं आप लोग, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं कौन भाई, फटाफट जवाब दीजिएगा, तभी हम जानेंगे कि नहीं आपको सब कुछ तैयार हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बताइए भाई, जवाब इनमें से देना है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं कौन। चलिए बताइए जल्दी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए मनोहर लाल, बिल्कुल सही है, मनोहर लाल हो जाएंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कि गंगा, है ना, क्या दिया है, गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहां प्रारंभ की गई है। बताना है कि गंडक गंगा नदी लिंक योजना ये प्रारंभ की गई है, तो आपके कहां पर प्रारंभ की गई है, जवाब देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर जो होगा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर बिहार, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए जिले में तो गोपालगंज, सिवान और सारण जिले, इनके लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें फायदा होने वाला है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्या दिया है, अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। भैया एक ज्वालामुखी है ना, और ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है अविनाश ज्वालामुखी। ये विस्फोट के कारण देखा जाए तो भैया आपातकाल की घोषणा की गई है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा, पेरू। दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा पेरू, इसका आंसर राइट हो जाएगा। लगभग 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है और ये आपके कहां पर, तो आपके 5 जुलाई 2023 को आपको हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द कर दिया है। तो देख सकते हैं कि भैया बहुत लोग फर्जी न्यूज फैलाते रहते हैं और आजकल यूट्यूब में तो भैया बहुत न्यूज जो एक ना ऑडियो बोलने वाला होता है, इमेज आपकी रहेगी, इमेज में ऐसे लगेगा कि इमेज बोल रहा है, दूसरे की आवाज उसमें से डबिंग करके ऐसे बोलते रहते हैं ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द कर दिया है। तो भैया यहाँ पर 47 का ऑप्शन बनेगा क्या, ये है भैया सीरिया। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर कि भैया सीरिया ने बीबीसी पर पक्षतापूर्ण और भ्रामक रिपोर्ट का आरोप लगाया है और इसी के साथ इसकी मान्यता भी खत्म कर दिया है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व की पहली मानव बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है। तो विश्व की पहली मानव यहाँ पर रोबोट होना चाहिए, ठीक है, मानव रोबोट प्रेस, यहाँ पर बोर्ड की जगह रोबोट कर लीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये जिनेवा में हुआ है। कहां पर है? जिनेवा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा जिनेवा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के जिला प्रदर्शन स्तर पर सूचकांक 2021-22 की अंतिम अति उत्तम श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आपका शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है और 2021-22 की अति उत्तम श्रेणी में ये जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका, इनमें से सभी चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, अर्थात इसमें से जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन है। बताइए साथियों कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य में से कौन सा बन गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह ऑप्शन है आपका सी नंबर दोस्तों गुजरात, याद रखिएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले वाली भी क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं कौन। अगर आपको मुख्यमंत्री इस प्रकार से याद करना है तो ऐसे याद हो सकते हैं जब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोग यहाँ पर जवाब दे पाए, है ना। तो चलिए जल्दी से बताइएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं तो कौन है। चलिए भूपेंद्र पटेल बिल्कुल सही है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल, और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं आपका देवेश सिंह चौहान। इन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में नादिया से दुर्घटना बीमा योजना अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की शुरुआत किया है। तो ऑप्शन दोस्तों देखा जाए तो भैया ये योजना है जो कि श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। बताएगा कि G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक, और ये जो बैठक हुई है दोस्तों आपके ऑप्शन सी नंबर हम्पी में हुआ है, जो आंसर भी आपको दिख गया है हम्पी दोस्तों आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भारत सरकार के जो संसदीय मंत्रालय के सचिव हैं उनका नाम है गोविंद सिंह, है ना, गोविंद सिंह। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि भारत में सिंधु घाटी कांस्ययुगीन सभ्यता के समानांतर लौह युगीन सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता के समानांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ऑप्शन में से देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा तमिलनाडु। यहाँ पर जो आंसर आए आपका बी नंबर है, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो भारत में सिंधु घाटी पेपर प्रस्तुत किए गए हैं जो कि यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता के जो समानांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण है वो ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है, ऑप्शन लॉक करना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है। अब आप कहिएगा यहाँ पर आंसर होगा क्या, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये है कर्नाटक है। दोस्तों याद रखें कर्नाटक दोस्तों आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है तो क्या जवाब देंगे, आप बता सकते हैं कि भैया कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, क्या आप जवाब दे सकते हैं। चलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बताइए जल्दी से, पहले चलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या हैं जल्दी से बताइए, मुख्यमंत्री पूछा है तो भैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, है ना, क्या है सिद्धारमैया हो जाएंगे, सिद्धारमैया दोस्तों याद रखिएगा सिद्धारमैया, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 100 महिलाओं में से भारतीयों में से जो मिला है वो मिला है जयश्री उल्लाह, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, जयश्री उल्लाह इनका नाम है। दोस्तों देखा जाए तो भारतीय मूल की 4 महिलाएं, है ना, एक जयश्री उल्लाह है, नीरजा सेठी हैं, नेहा नखड़ेरे हैं और इंदिरा यूई हैं, इनको जगह मिली है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों कौन हो जाएगा, ये नंबर इसका राइट बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल लैब की स्थापना करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल लैब की स्थापना करेंगे, तो ये करेंगे आपके तेलंगाना में, ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार विश्व का शीर्ष राष्ट्र क्या है। देख सकते हैं कहने का कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की एक रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार, क्या व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार विश्व का शीर्ष राष्ट्र जो है ये भैया भारत बन चुका है, याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। 140 देशों को पिछाड़ते हुए यहाँ पर देखा जाए सबसे आगे रहने वाला देश कौन बन गया है, तो यह भारत आपका हो गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और यूएसए ने किसके खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड स्टार्ट किया है। आंसर भी आपको दिख गया है, नशीली दवा, अर्थात जो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड है यह आयोजन हुआ है किसके खिलाफ, तो नशीली दवाओं के खिलाफ हुआ है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है।
विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है? यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो सकता है? तो जैसे ही जनसंख्या आ जाए तो समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि मालूम है ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिल रहा है। यहाँ पर जो आंसर आपका डी है, यहाँ पर 11 जुलाई, वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट आई थी, किसकी रिपोर्ट आई थी? यूएनएफपीए, इनकी रिपोर्ट आई थी 2023 में। इन्होंने कहा था कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और चीन जो आपका है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। ये इनके रिपोर्ट के अनुसार आपसे है, लेकिन भारत की यहाँ पर जो रिपोर्ट है ना, केंद्र सरकार कहती नहीं, चाइना ही नंबर में 1 में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 34वें अंतर्राष्ट्रीय, क्या दिया है? 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहां पर हुआ है? तो 34वें ओलंपियाड का जो आयोजन हुआ है ना, जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन, ये आपके यूएई में हुआ है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएई जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो इसमें क्या हुआ है कि जो छात्र हैं है ना, प्रत्येक छात्र के स्वर्ण पदक जीतने के आधार पर भारत पदक तालिका में शीर्ष पर आपका रहा है। तो आप समझेगा यहाँ पर बे नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो हमसे पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन किताब जरूर पढ़िए, हमने पहले बता दिया है। बाद में ये ना कहिए कि हमको ये पॉइंट मिले नहीं मिला है। भाई किताब भी कोई चीज होती है, हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, हम तो विश्वास दिलाते हैं कि मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका एक कर्तव्य होता है किताब से भी पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, सिलेबस के बिना काम नहीं चलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखो आपका आंसर सी नंबर नरेंद्र मोदी, जिसका आंसर आ गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे केर पूजा महोत्सव कहां पर प्रारंभ हुआ है? दोस्तों एक महोत्सव है, नाम है केर पूजा महोत्सव। और दोस्तों यहाँ पर 61 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो केर पूजा आपके त्रिपुरा में है, ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपुरा। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये आपके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, त्रिपुरा हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिपोर्ट दे दिया है कि भैया भारत क्या है, अमीर की सूची में आ रहा है। यहाँ के बहुत लोग गरीबी से उबर, मतलब गरीबी उनको दूर कर दिया है, तो गरीबी आबादी से मुक्त हो चुके हैं। यहाँ पर 62 को ऑप्शन देना है, जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, दोस्तों याद रखिएगा 40.50 करोड़, इसका जो ऑप्शन है आपका नंबर राइट हो जाएगा। जुके टू ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, चीन। दोस्तों याद रखिए जिसका भी ऑप्शन आ गया है बी नंबर चीन, आपका जवाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन है भैया? रक्षा मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन किया है, ये कहां पर किया है? दोस्तों ऑप्शन यहां पर लॉक किया जाए, यहां पर आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि मलेशिया, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी नंबर मलेशिया, आपका जवाब राइट हो जाएगा। अभी हाल ही में 9 जुलाई 2023 को रक्षा मंत्री कहां गए थे? आपके मलेशिया में गए थे। मलेशिया में पड़ता है कुआलालंपुर, ठीक है ना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुसाइड ड्रोन, क्या दिया है? सुसाइड ड्रोन कामी के केज का विकास किसने किया है? चलिए हमने सोचा सुसाइड नोट दिए हैं, यहां पर दिया गया है सुसाइड ड्रोन कामी केज का विकास किसने किया है? दोस्तों ये किया है किसने? जवाब देना है, आंसर क्या होगा? दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा आईआईटी कानपुर, ठीक है। आईआईटी कानपुर मतलब देखा जाए तो ये एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन है और ये स्वदेशी तकनीकी के द्वारा विकसित किया गया है। आत्मघाती ड्रोन जो कि है 100 किलोमीटर तक देखा जाए तो 6 किलोग्राम तक का हथियार लेकर जा सकता है ना। और इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये कहां पर हुआ है? यहां पर जवाब देना है, आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है, आप सभी को जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर बन सकता है बी नंबर, याद रखिएगा गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम में याद रखिएगा कि G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है गुरुग्राम, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। गुरुग्राम कहां पड़ता है? आप कहेंगे सर हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गुइलेन, क्या दिया है? गुइलेन के बारे में सिंड्रोम की वजह से किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो दोस्तों बताना है कि गुइलेन बरे सिंड्रोम की वजह से किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर लॉक किया जाए, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये किया है आपके पेरू ने। किसने किया है? आपके पेरू ने किया है। पेरू मतलब ये जो रोग आपका है तेजी से फैल रहा है, इसकी वजह से पूरे देश में 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी लागू की गई थी, ठीक है ना। और इससे पहले भी लगाई गई थी 2019 में। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, क्या दिया है कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की जो सैन्य शक्ति है इसको कौन से स्थान पर रखा गया है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट
राइट इनमें से क्या हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की जो सैन्य शक्ति है कौन से स्थान पर है? लगभग सभी का जवाब आ गया है। सी नंबर चौथा आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, चौथा। मतलब देखा जाए 145 देशों को लिया गया था और 145 देशों में देखा जाए तो आपके भारत को चौथा स्थान मिला है। ठीक है ना, क्लियर है? अगर पूछे सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा है, तो अमेरिका सबसे नंबर 1 में है, फिर चाइना दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? रूस है, तीसरे नंबर पे आपका चाइना और चौथे स्थान पर कौन है? तो भैया आपका भारत है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेज राना जीरो मोड्स कण की खोज किसने किया है? दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग की क्रांति लाने वाले मेज राना जीरो मोड्स कण की खोज किया है, किसने किया है? दोस्तों ऑप्शन यहां पर भी हो जाएगा, इनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट के जो शोधकर्ता हैं इन्होंने एक प्रकार के ऐसे कण को खोज किया है ना, जो कि सफलतापूर्वक यहां पर किया है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को किस देश की सरकार ने मंजूरी दिया है? दोस्तों बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को किस देश की सरकार ने मंजूरी दिया है। और ऐसा क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में पढ़ाया है ना। हमने कहा है कि अगर आप मॉडल पेपर हमारे देखते हैं या हमारे मॉडल पेपर ना देखिए, आप कहीं भी जाकर देखिए, किसी के यहां भी जाइए, क्योंकि जाते तो है ही हो। जब जाते हो तो आप करंट अफेयर मिलाइएगा कि जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपको वही वो लोग पढ़ा रहे होंगे। हम आपको पहले से ही इतना मजबूत कर दिए हैं, इतने अच्छी तरीके से करंट अफेयर पढ़ाया है कि आपका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो कहीं से जाएगा नहीं, यहीं से आपको मिलेगा। इसलिए भैया क्लास को जरूर आप लोग नोट करते रहिएगा, क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा। जब डेली ज्वाइन करेंगे, डेली कुछ ना कुछ देखेंगे तो आपको पक्का तैयार होगा। और करंट अफेयर एक दिन में तैयार नहीं होती है, करंट अफेयर को डेली समय देना पड़ता है। डेली जैसे हमारी क्लास खत्म होती है एक बार उसका रिवीजन करिए, तभी तैयार होगा, ऐसे तैयार नहीं होगी। ठीक है ना। और मॉडल पेपर देख सकते हैं, जो आपकी मॉडल पेपर हमने 3 बजे चलाया है, तो वो 3 बजे मॉडल पेपर में क्या है, उसमें लास्ट में हमने यहाँ पर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके ऐड कर देते हैं, यही वाले जो रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि भैया पूरी क्लास से देखा करें। यहां पर दोस्तों लगभग सबका जवाब आ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा इजराइल, मतलब देखा जाए तो इजराइल की संसद ने एक विवादास्पद बिल आपका अपनाया है जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शक्तियों के सीमित कर सकता है। यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज की गई है? दोस्तों ये बताइएगा कि कौन सा आपका ग्रह है जिसके वायुमंडल में फास्फीन की खोज की गई है। और फास्फीन की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जवाब इनमें से सही होना चाहिए, लगभग सबका सही होना चाहिए। ये भैया आपका शुक्र ग्रह। कौन है? शुक्र ग्रह, जिसको ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो फास्फीन की उपस्थिति से खुलासा यह हुआ है कि ग्रह पर जीवन की संभावना की चर्चाएं होने लगी हैं कि इस पर भी जीवन की संभावना हो सकता है। ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही एमपी क्वेश्चन है। बताएगा कि तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? 72 का ऑप्शन है। यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? अब आप कहिएगा कि ऑप्शन में से क्या बनेगा। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर है, इनका नाम है प्रीति अगलायम। क्या नाम है? प्रीति अगलायम नाम है दोस्तों, याद रखिएगा प्रीति अगलायम। ठीक है। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आपका कौन सा राज्य है? दोस्तों यहां पर देखिएगा कि शिकायत निवारण सूचकांक में जो बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर स्थान दिया गया है तो आपके उत्तर प्रदेश का पहला स्थान मिला है शिकायत के मामले में। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। देखा जाए बड़े राज्यों में से 17,500 से अधिक शिकायतें वालों राज्यों में से इसका नाम यहां पर आया। इसके बाद झारखंड का नाम आया है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST परिषद की जो 50वीं बैठक आपकी हुई है, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा की है? अब आप देख सकते हैं कि भैया सरकार थम नहीं रही है, सरकार यहां पर सबको अमीर घोषित भी कर रही है। और आपको मालूम है कि मक्खन और दूध जैसे चीजों में भी टैक्स लगा दिया गया है। अब यहां पर क्या हो गया, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, कसिनो हो गए, घुड़दौड़ हो गया, इनमें भी टैक्स लगाने की घोषणा कर दिया है। और वो भी सबसे ज्यादा अर्थात 28%। कितना? 28% कर लगाने का निर्णय यहां पर लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पर देखा जाए तो बिना पका हुआ तेल है ना, जो आपके होते हैं मछली में, घुलनशील पेस्ट पर तो भैया 16 से घटाकर उसको 5 कर दिया, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। तो इसका जो आंसर है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है और स्थापित किया जाएगा आपके भैया सोनभद्र कहां पर है? ऑप्शन डी पर दिया गया है, सोनभद्र आपका आंसर राइट हो जाएगा। सोनभद्र के ओबरा में दोस्तों आपका होगा। ठीक है, सोनभद्र की जो जगह है वहां पर एक ओबरा पावर प्लांट है, वहां पर किया जाएगा। तो लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? क्वेश्चन देखिए बार बार घुमा घुमा के मिल रहे हैं, क्योंकि इतना आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा है ना कि बस आप ये कहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल से मजा आ रहा है
पढ़ने में, है ना। ये नहीं लग रहा है कि नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं, बस यही लग रहा है कि हाँ रिवीजन हो रहा है अच्छी तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है लगभग सबका सही आया है। यहां पर जो ऑप्शन आ गया है डी नंबर है M3 M4, अर्थात LV-M3 M4 जो आपका है इससे प्रक्षेपित किया गया था, है ना। और भैया इसमें काफी पैसा भी लगा था, 615 करोड़ की लागत से दोस्तों यहां पर बना था, और ये चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरा है ना। तो इसका जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। यहां पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या है, तो बस नोट कर लीजिएगा कि द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार जो दिया गया है ये है आपके फ्रांस का है। कहां का है, आपके फ्रांस का है पुरस्कार, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर दोस्तों ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं, ये पहले भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है साथियों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया है। दोस्तों यहां पर देखिए जो आपके समुद्री किनारे हैं उनके नेविगेशन की प्रणाली के लिए, निगरानी के लिए यहां पर देखा जाए तो प्रणाली लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, तो भैया इसका नाम है सागर संपर्क। क्या नाम है, सागर संपर्क नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि भारत की पहली कस और ब्रेक डांस एकेडमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली कस और ब्रेक डांस एकेडमी जो आपका है ये कहां पर स्थापित की जाएगी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉक जल्दी से करिए, इसका जवाब क्या बनेगा। तो भैया ये जो आपका है ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, डी नंबर आपके मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में इसका आंसर हो जाएगा। ब्रेक डांसिंग और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये आपका है, ताकि आगामी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में कुछ और रिजल्ट यहां पर देखने को मिल सके, इसलिए यहां पर देखा जाए तो आपका ये कदम किया गया है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मोटापे और मधुमेह को नियंत्रित कर रखने के लिए विकसित की गई PBW-RS1 किस्म का संबंध किस फसल से है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका ये ऑप्शन सी है गेहूं, अर्थात दोस्तों देखा जाए तो गेहूं की एक प्रजाति है जो मोटापे और मधुमेह को नियंत्रित कर सकती है, इसका नाम है PBW-RS1, है ना। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन दोस्तों बनेगा यहाँ पर आपका गेहूं, आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में किसे शामिल किया गया है या किसे मिलाया गया है। यहां पर दोस्तों आपका जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर है, राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो ये है कौन है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो आपका यूनिवर्सिटी है ये रैंकिंग 50 वर्ष से कम उम्र के जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हैं उनमें से इनमें से रखा गया है, और ये सिंगापुर में है। कहां पर है, ये आपका सिंगापुर में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है, कह रहा है खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आंसर है 82 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, कह रहे हैं नाइजीरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा नाइजीरिया। और कुछ लोग कह रहे हैं सर जी लास्ट में कर देंगे, है ना। चलिए परचून की दुकान है तो समझ लीजिएगा, अगर मेहनत लगती है कि नहीं, पहले से अगर आप सपोर्ट कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं लगता है कि हाँ लोग जुड़े हैं और कम से कम सपोर्ट है। बाद में लाइक करना है आपकी मर्जी है, कर सकते हो, ना करने का मन हो तो ना भी करिएगा, ठीक है ना। चलिए कह रहा है आथुर पान के पत्तों के लिए किसी GI टैग दिया गया है। अब आप देखिए कह रहा है कि आथुर पान के पत्तों के लिए किसी GI टैग प्रदान किया गया है। अब आप आंसर क्या हो सकता है, अब आप कहेंगे सर 83 की अगर हम बात कर लिया जाए तो ये आथुर के जो पत्ते हैं ये तमिलनाडु राज्य से हैं, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, तमिलनाडु राज्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जब टेस्ट डेब्यू किया था तो उसमें सर्वाधिक रन जो बनाया है वो किसने बनाया था। दोस्तों ये है आपके कौन है, SSV जायसवाल। SSV जायसवाल दोस्तों याद रखिएगा कि टेस्ट में पहली पारी में 177 रन बनाया, जो कि देखा जाए विदेश में टेस्ट डेब्यू पर बनाने वाले सबसे बड़ा स्कोर आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके पहले दोस्तों याद रखिएगा पिछला रिकॉर्ड सौरव गांगुली ने बनाया था, है ना, और वो आपके इंग्लैंड में लॉर्ड्स के खिलाफ 131 रन बनाया था। लेकिन SSV जायसवाल नौयुवक है, बिल्कुल 171 रन मार दिया, पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है। बताइएगा कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट
राइट क्या हो सकता है दोस्तों? आपका आंसर यहाँ पर जल्दी से लॉक किया जाए, इसका बनेगा क्या? तो ये भैया गज उत्सव आपके कहां पर है? आपके असम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर गज उत्सव आपके कहां पर है? असम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? जवाब दीजिएगा कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब दीजिए यहाँ पर जो आंसर है और राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अर्थात यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के पावर ट्रांसमिशन में है, इसमें से दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को जो निदेशक आपके हैं और सीईओ अनिल सरदाना ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन प्राप्त किया है? अनिल सरदाना ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है कि भैया 18 जुलाई 2023 को जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो आपका है वो कौन सा है? यहां पर आंसर लॉक करना है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो कौन सा है? यहां पर जो आंसर बनेगा और राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए कह रहा है 18 जुलाई 2023 को जानरी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? जवाब लगभग सबका सही आ गया है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। दोस्तों जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो आपसे पूछे कि भारत का पासपोर्ट कौन से नंबर में है? क्या आप लोगों को ये पता है कि भारत का जो पासपोर्ट है उसको कौन सी रैंकिंग मिली है? तो आप कहेंगे 80 नंबर में। याद रखिएगा जो भारत है ये कौन से नंबर का है? 80 नंबर का ये आपका पासपोर्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया है? यहाँ पर जवाब देना है कह रहा आपसे कि दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण जो किया वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए 88 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आपका टाइफून मतलब तालिम टाइफून है, ये नामकरण जो किया है वो किया था ऑप्शन डी नंबर, ये का नाम है फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जो बनेगा फिलीपींस, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 का मनाया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 89 ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 89 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 18 बनेगा या 20 बनेगा? आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 20 जुलाई। क्या हो जाएगा? 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर 20 जुलाई को ही कह सकते हैं कि पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे मनुष्य, ना मनुष्य जो उतरे थे इसी में पहली बार उतरे थे 1969, ठीक है ना। 1969 जो कि देखा जाए अपोलो 11 के माध्यम से गए थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन और साथ में एल्ड्रिन, ये चंद्रमा पर कदम रखे थे। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है विंबलडन चैंपियंस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 का ऑप्शन देना है। जवाब क्या हो जाएगा? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। सभी लोग वीडियो को भी लाइक शेयर कर देंगे दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। एक बार जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भैया आपका सपोर्ट ही होता है तभी तो इतनी एनर्जी के साथ और इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ लगे रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वही आवाज वही पूरी तरीके से एनर्जी रहती है, बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ये सपोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है कार्लोस अल्कराज। IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो कार्लोस अल्कराज है ना यह पर देखा जाए तो जोकोविच जो आपकी नोवाक जोकोविच है इनको हरा कर ये इन्होंने पहला विंबलडन खिताब जीता है। तो IMP क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भैया जोकोविच को हराना इतना आसान नहीं था, है ना। यहाँ पर जोकोविच को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको हरा कर इन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए ये खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा इनमें से कौन सा होगा? यहाँ पर जवाब देना है कि भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51 को ऑप्शन देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों याद रखिएगा ये 4 रनवे वाला और पहला ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे भारत का पहला आपका हवाई अड्डा बन गया है। ऑप्शन जिसका आ गया है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है G20 वित्त मंत्री, क्या दिया गया है कि G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई है? यहाँ पर जवाब देना है 92 का ऑप्शन देना है। और 92 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। जिसका ऑप्शन
ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही है और आईएमपी हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो भैया ये कब हुआ है, 17 जुलाई को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 17 जुलाई 2023 को। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत देखा जाए तो G20 देशों के जो वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं, इनकी तीसरी बैठक आपकी गुजरात के गांधीनगर में हुई है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पांचवी, क्या दिया गया है, पांचवी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 में भारत दल की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पर जवाब देना है जो 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 है, इसमें भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा तीसरा स्थान मिला है। क्या मिला है, तो तीसरा स्थान जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा इसमें से देखा जाए इन्होंने कुल 27 कितने, कुल 27 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में देखा जाए तो भूमि सम्मान जो प्रदान किया है किसने, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अब आपको ये बताना है सर्वश्रेष्ठ राज्य है क्या। तो हमने कहा है कि भैया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखा जाए तो जितना भी कार्य किया है जब से राष्ट्रपति बनी है तब से भैया आपके उड़ीसा को ही ध्यान दे रही हैं। यहाँ पर उड़ीसा जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। उड़ीसा इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जब कुछ ना आए तो आप लगा दीजिएगा उड़ीसा। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति से आप रिलेटेड हो मतलब द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड हो और जब भी ऑप्शन में अगर दिया गया है उड़ीसा, इसका मतलब उड़ीसा ही आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए अगर नहीं आता है तो ठीक है आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किसे मिला है। अब यहाँ पर तटीय राज्यों में पूछा गया है, वो भी नीति आयोग की जो आपकी निर्यात तैयारी सूचकांक है। और इसमें से दोस्तों जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, तमिलनाडु बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ऑल ऑफ इंडिया 2.0 किसने यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर आल नहीं होगा, AI दिया गया है। ठीक है, AI फॉर इंडिया 2.0 ये कार्यक्रम जो शुरू किया है किसने शुरू किया है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 80 नंबर है IIT मद्रास। किसने शुरू किया है, IIT मद्रास। किसके नेतृत्व में, तो आपके केंद्रीय उद्यमिता मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान है ना, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया है जिसका नाम रखा गया है AI फॉर इंडिया 2.0 ये लॉन्च किया है। ऑप्शन जिसका आया इसी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का संबंध किस राज्य से है। कि आपके ओमान चांडी है और ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये रह चुके हैं आपके कहाँ के, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा नाम कभी न कभी ओमान चांडी। ये दोस्तों याद रखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री भी आपके रहे हैं और बेंगलुरु में देखा जाए 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। काफी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। तो आप समझेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चनिन, क्या दिया गया है कि चनिन चराई महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। बताना है कि चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। तो भैया ये आपका है चचिन चराई महोत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश का एक बुमला दर्रा पड़ता है, उसी के पास तवांग क्षेत्र पड़ता है। तो वहां पर भैया देखा जाए 2 दिवसीय कार्यक्रम ये आपका किया गया था, जो कि देखा जाए तवांग क्षेत्र के जितने भी चरवाह हैं अर्थात सभी चरवाह हैं उनको उत्सुकता पूर्वक भाग लिया था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे 9वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन रहा है। IMP क्वेश्चन दिया गया है, जवाब देना है कि 9वें फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबान देश इनमें से कौन सा रहा है। आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है 9वें नंबर का फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप है, महिला है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए ऑस्ट्रेलिया, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो फीफा महिला विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में किया गया था। फाइनल में देखा जाए सिडनी ओलंपिक स्टेडियम में खेला गया था, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 565 क्या है 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। बहुत ही स्पीड होती है, देख सकते हैं 565 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड इनका है, सबसे तेज बैडमिंटन हिट का रिकॉर्ड है। और ये नाम किसके हैं, तो भैया ये सात्विक जोड़ी है। कौन है, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर सात्विक रंकी रेड्डी। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये भारत के स्टार शटलर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, 565 बहुत स्पीड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहां पर किया गया है। वेरी IMP क्वेश्चन दिया गया है, जवाब देंगे जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सब लोग जवाब देंगे। यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, इसका सही जवाब इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोग जवाब देंगे, आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने भैया वीडियो में लाइक शेयर नहीं किया है, शायद जो लोग बाद में जुड़े हैं, है ना,
शायद बाद में जुड़े हैं, अगर बाद वाले जुड़े हैं, अगर बाद वाले जुड़े हैं और लाइक नहीं किए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हमें पता चल पाएगा भैया बाद वाले लाइक नहीं करते हैं या पहले वाले लाइक नहीं करते हैं। क्यों भैया, यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं वो लोग कमेंट कर दे कि बाद वाले जो अभी आए हैं वो लोग तुरंत लाइक कर दिए हैं कि पहले वाले नहीं किए हैं। थोड़ा देखे तो भैया, कि हमको तो ऐसा लगता है जो स्टार्टिंग में जुड़े रहते हैं वही लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन क्लास में लाइक शेयर नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो लगभग सभी लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो भैया चाहे बाद के हो चाहे पहले के हो, अगर बाद में आए हैं तो अच्छी बात है, पहले आए हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन पहले आए हैं तो भैया आप लोगों ने तो पूरी क्लास को ही देखा होगा, हर एक क्वेश्चन को देखा होगा, हर एक समस्या भी होगी, तो भैया लाइक शेयर कर दिया करें, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, है ना। अगर हमने बता भी दिया बीच क्लास में आते हैं, जो भी स्टूडेंट बीच क्लास में आते हैं ना, वो लोग जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है तो वो पुराने क्वेश्चन तुरंत, मतलब कह सकते हैं जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत उसको दोबारा से फिर से देख लीजिए, उस वीडियो को तुरंत फिर से देखिएगा, नहीं तो भी हम तो ये समझेंगे ना कि बाद में जुड़ते हैं, टाइम पास करते हैं। आप जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से आपने मतलब देख लिया, पिछले क्वेश्चन तो आप भूल गए, है ना, पिछले क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं है। तो जितने भी लोग बाद में जुड़ते हैं वो लोग जैसे ही क्लास खत्म होती है तो जहां से आप आए थे उसके पहले क्वेश्चन रिवीजन जरूर कर लिया करें, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, आज से कर लेंगे, आज से आप लोग कुछ शुरुआत करिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहां पर किया गया है। चलिए देखो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सबका सही आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर गुजरात जिसका आया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा गुजरात, है ना। याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रक्षा मंत्रालय है, कौन, पेंटागन, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। अब भारत में देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन आपका बनकर तैयार हो गया है, और ये निर्मित जो इमारत है कहीं ना कहीं सूरत डायमंड बोर्ड्स के लिए जाना जाता है। इसमें हीरा व्यापार केंद्र होगा, क्या होगा, हीरे का व्यापार केंद्र होगा। यहाँ पर आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों ये बताइएगा कि उन्नत पर्यावरण समाधान, अर्थात जो पर्यावरण है उसका लिए उन्नत समाधान किया जा रहा है, इस श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये एनी पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है थलाप्पी प्रदीप। क्या नाम है, थलाप्पी प्रदीप, इसका जो आंसर है ए नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि ये जो पुरस्कार है शुरुआत इसका जो संस्करण है कहीं ना कहीं 15वां संस्करण है, 2007 में इसकी स्थापना यहां पर की गई थी। याद रखिए जो पर्यावरण, जो अर्थात ऊर्जा है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें उच्च सम्मानित वैश्विक मान्यता के लिए, जो कि अच्छा क्वेश्चन आपका है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक आपके हैं कौन। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, और भैया यहाँ पर थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, थ्रू मतलब हो गया फेंकेंगे कब, जब आपके सामने शेष नाग आ जाएंगे, जब आपके सामने शेष नाग आ जाएंगे, अर्थात टी एन शेषन, क्या है, टी एन शेषन, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी आपकी टी एन शेषन के द्वारा ये लिखी गई है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो 2019 में इन्होंने लिखा था, इसके बाद क्या हुआ, 4 वर्ष के बाद इनका निधन हुआ था, और 4 वर्ष के निधन के बाद ये प्रकाशित हुई थी, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है। पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन किया गया है ये आपके कहां पर किया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों ये आपके नई दिल्ली में, कहां पर है, आपके नई दिल्ली, जो आपकी नई दिल्ली में अगर आपसे पूछे कि जो खाद्य और नियामक सम्मेलन है उद्घाटन किया गया है आपके नई दिल्ली में, लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यहां पर कहीं ना कहीं शुरुआत किया, तो ये बताइए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं कौन। चलिए कितने लोगों को पता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन आपके, चलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। याद रखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, है ना। और मुख्य अतिथि जो आपके रहे थे वो केंद्रीय मंत्री जो आपके कृषि मंत्री थे, और कृषि मंत्री कौन है आपके, नरेंद्र तोमर है। इन्होंने पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया, कहां पर, आपके नई दिल्ली में किया है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन देखो अगला दिया गया है कि भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टर साइट कहां पर प्रारंभ की गई है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टर साइट ये प्रारंभ की गई है, कहां पर की गई है। दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये किया गया आपके गुजरात में। याद रखिए इसको ऑप्शन जो आपका बी नंबर है गुजरात आपका आंसर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि सर्वाधिक कमी दर्ज किया है, देखा जाए कौन सा राज्य है। मतलब अब ये जो राज्य है ना गरीब नहीं है, गरीबी की श्रेणी से हटा दिया गया है, ये अमीर हो गया है। और भैया यहाँ पर क्या है ना, जो डॉक्टर की कमी भी है, डॉक्टर की कमी भी अपने यहाँ पर है, ऐसा योगी जी कहते हैं।
ऐसा योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, इसलिए उनकी आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया, ये योगी जी कहते हैं। और यहीं पर दोस्तों याद रखिए, इसका जो आंसर है 106 नंबर में वो ऑप्शन डी बनेगा, उत्तर प्रदेश बनेगा, याद रखिएगा। अब आप लोग सी दे रहे हैं, हम आपको योगी योगी बोल रहे हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। बोल रहे हैं भैया कि आपको उत्तर प्रदेश में जो भी कारनामे ऐसे ऐसे बड़े, सबसे बड़े कारनामे आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। याद रखिएगा, गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य जो आपका है वो कौन सा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। इसने बहुत लोगों को रोजगार दिया है, 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो डॉक्टर नहीं है, इसलिए क्या हुआ, जो डॉक्टर ऑलरेडी हैं तो उनकी 62 वर्ष की आयु को बढ़ा दिया है कि 3 साल और मेहनत करो, 3 साल और सेवा करिए, है ना, ये योगी जी ने किया है। जबकि यहाँ पर बच्चे रोड में टहल रहे हैं, यहाँ पर पीएचडी किए हुए डॉक्टर जो बच्चे हैं रोड में टहल रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की कौन सी रैंक आपको मिली है। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 99वें स्थान पर आपका है। ये डेटा जो आपका अपडेट है ये जुलाई 2023 का अपडेट है। क्या जुलाई 2023 का अपडेट है, इसके पहले 100 रैंकिंग थे, इसके पहले 100 रैंकिंग थे, लेकिन जुलाई 2023 में जो अपडेट हुआ है उसमें 99 नंबर के ये अपडेट आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि नंबर 1 पर आपका कौन है ताज फीफा में, तो अर्जेंटीना शीर्ष पर आपका बना हुआ है, जिसके बाद फ्रांस आता है, फिर ब्राजील है ना, ये आपके दूसरे तीसरे में होंगे। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है। यहाँ पर जवाब देना है कि यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को यहाँ पर मिला है। नाम क्या है, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर बी नंबर, इनका नाम है मोक्ष राय। क्या नाम है, मोक्ष राय। ये महज 3 वर्ष की उम्र में ही माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त यहाँ पर राष्ट्र की स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम यहाँ पर शुरू किया था। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। इसलिए इनको दोस्तों पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सबसे कम उम्र की स्थिति में ये पुरस्कार पाने वाले गौरव आपको मिला। समझ सकते हैं कितनी छोटी उम्र होती है, यहाँ पर हम लोग तो ऐसे घूमते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने वाले जो रिकॉर्ड बनाया किसने बनाया है। चलिए, कह रहा है सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है। आपका जो आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कि सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड जो बनाया है वो बनाया है ऑप्शन डी, अंशुमन झिंगरन। क्या है, अंशुमन झिंगरन। ये 18 वर्ष के हैं, ये 18 वर्ष के हैं। और भैया ओपन वाटर तैराक में इन्होंने भारत में नवी मुंबई के हैं, ठीक है ना। और इन्होंने नॉर्थ चैनल पार करके लगभग 125 दिनों में ये पूरी किया है। 18 वर्ष के आपके, याद रखिएगा, ठीक है। और देखा जाए तो 1997 के बाद वे अब चैनल पार करने वाले 114वें व्यक्ति आपके बन चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। जवाब देना है कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी जो आपकी है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जिसका आया है सी नंबर है, HDFC बैंक। क्या, HDFC बैंक। ये भैया आपकी सबसे मूल्यवान कंपनी आपकी हो चुकी है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। यहाँ पर बताना है चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है इसका जो आयोजन है ये आपके कहां पर किया गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसको ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये आपके इंदौर में। कहां पर है, आपके इंदौर में बैठक हुई है, याद रखिएगा, इंदौर में बैठक आपकी हुई है। इसमें विभिन्न देशों के 24 मंत्रियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है, ऑप्शन क्या बनेगा। तो इनका नाम है, याद रखिए, राकेश पाल। क्या नाम है इनका, राकेश पाल नाम है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता इनमें से कौन है। हंगरी में जो आयोजित हुआ था सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023, इनमें जो विजेता रहे हैं वो आपके रहे हैं कौन है। इनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। का नाम है आर प्रज्ञानंदा, इनका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये 17 वर्ष के भारतीय ग्रैंड मास्टर आपके हैं। कितने वर्ष के, 17 वर्ष के हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम इनमें से कौन सी है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा कि दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम जो आपकी है इनमें से कौन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है वो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण क्षेत्र। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका ये है दक्षिण क्षेत्र, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा दक्षिण क्षेत्र। ये कहां पर हुआ था, तो बेंगलुरु के भैया, बेंगलुरु में एक स्टेडियम है जो कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ना।
75 रनों की जीत के साथ ही दक्षिण क्षेत्र ने पश्चिम क्षेत्र को पराजित किया है और दिलीप ट्रॉफी अपने नाम किया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे। तो चलिए यहां पर देखिए जवाब आ रहे हैं और काफी लोगों ने जवाब दिया भी है। यहां पर नंबर जिसका भी ऑप्शन आ गया है शाहरुख खान, बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर राइट हो जाएगा, शाहरुख खान हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो बाइडेन ने किसे अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो बाइडेन है ना, जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, याद रखिएगा जो बाइडेन ने अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला रूप में नामित किया है। इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा लिसा फ्रैंटेंची। क्या नाम है, लिसा फ्रैंटेंची इनका नाम है। और ये देखा जाए तो आपके नौसेना का नेतृत्व करने वाली एडमिरल आपकी बन चुकी हैं, जो कि जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। ठीक है ना, यहाँ पर महिलाओं की बढ़ोतरी हो रही है, हर क्षेत्र में यहाँ पर अपना नाम कमा रही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है। बताना है कि कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब जो जीता है वो किसने जीता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि ऑप्शन जो बनेगा यहां पर भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जोड़ी बिल्कुल नंबर 1 है दोस्तों। ये जोड़ी का नाम है सात्विक और चिराग, याद रखिएगा कि सात्विक और चिराग की जोड़ी है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। और देखा जाए तो भैया मोहम्मद रियाद अंतरियादो को हराकर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 जीता है, तो जिसका भी ऑप्शन आया है डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली विश्व की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं विश्व चैंपियंस में रजत पदक इन्होंने जीता है और ये दोस्तों विश्व की पहली आर्मलेस महिला है, पैरा तीरंदाज है, नाम है शीतल देवी। इनका जो संबंध है वाकई कहां से, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर जम्मू कश्मीर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है जम्मू कश्मीर, इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहां पर देखा जाए तो आपके सेमीफाइनल में जम्मू कश्मीर की ये मात्र 16 वर्ष की है, कितनी 16 वर्ष की कंपाउंड तीरंदाज है और शीतल ने एक भारतीय तीरंदाज में यहां पर सरिता को हराया है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा, ए नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा भारत का पहला गिनी हिल स्टेशन जिसका नाम है लवासा। ये लवासा जो आपका है दोस्तों ये कहां पर है, ये काफी चर्चा में रहा है लवासा। दोस्तों बताना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। दोस्तों ये लवासा जो आपका है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है, ये आपके महाराष्ट्र में दोस्तों, याद रखिए महाराष्ट्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर बताइएगा कि राजगीर मलमास मेला जो प्रारंभ किया गया है यह आपके बिहार के किस जिले में प्रारंभ किया गया, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके नालंदा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है नालंदा, दोस्तों आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और ये 1 महीने तक चलने वाला मेला है दोस्तों, याद रखिएगा। कई पवित्र स्थान के साथ साथ जो संत हैं उनकी मौजूदगी में राजदोहन के साथ मेले की शुरुआत की गई थी। और अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि मध्य प्रदेश का जो 54वें नंबर का जिला है वो किसे घोषित किया गया है। बताइएगा मध्य प्रदेश का 54 नंबर का जो जिला है वो किसे घोषित किया गया है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जवाब देना है। तो 54 नंबर का जो जिला है दोस्तों इसका नाम है यहाँ पर नागदा। क्या नाम है, नागदा। दोस्तों जब उज्जैन से अलग हुआ था तो उज्जैन के बाद अलग होने वाला नागदा ये प्रदेश का 54 नंबर का जिला बन चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। और उज्जैन की जो तहसीलें थी स्वेच्छा से नागदा में सम्मिलित होना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है खड़ग नदी बेसिन परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दिया है। 122 को ऑप्शन लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि खड़ग नदी बेसिन परियोजना ये जो आपकी है किस राज्य सरकार ने मंजूरी दे दिया है, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। 90% लोग इसका जवाब गलत देंगे, 98% लोग इसका जवाब गलत देंगे। तो चलिए जवाब दे लेते हैं, बताइएगा खड़ग नदी बेसिन परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आप लोग सोचेंगे खड़गपुर है ना, लेकिन खड़गपुर जो आप सोचेंगे तब आप लोग पश्चिम बंगाल लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जो खड़ग नदी बेसिन परियोजना है ये आपकी कौन सी सरकार है, तो यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका उड़ीसा सरकार है। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो उड़ीसा बनेगा, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर उड़ीसा आपका बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। देखो कह रहा है कि यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ जो शहर वो आपका कौन सा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा इनमें से राइट हो जाएगा कौन सा, ये है लंदन, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है लंदन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। लंदन ने दोस्तों देखा जाए तो पांचवी बार लगातार ये अपने नाम किया है दोस्तों, याद रखिएगा, अपने शीर्ष स्थान पर है। वहीं पर जो टोक्यो आपका है दूसरे स्थान पर है, सियोल तीसरे स्थान पर है, ठीक है, मेलबर्न चौथे स्थान पर है और यहाँ पर जो म्यूनिक है ये 5वें स्थान पर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट का संबंध किससे है। भैया एक नाम था टोनी बेनेट, इनका जो संबंध है ये आपके कहां से है, इनका आंसर देना है।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यूएसए से। क्या हो जाएगा? यूएसए जिसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। और भैया अमेरिकी गैजेट मतलब अमेरिकी जय जय गायक है आपके, और 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश के एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश इनमें से है कौन? ये बताइएगा कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त देश के एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश इनमें से है क्या? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय में यहां पर देखा जाए गुजरात में से एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश ही हैं। यहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 125 नंबर में 125 नंबर की अगर बात करते हैं, इनका नाम है ऑप्शन ए नंबर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। क्या नाम है? न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने गुजरात राज्य उच्च न्यायालय में 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और शपथ ग्रहण समारोह में देखा जाए तो गांधीनगर के राजभवन में हुआ था, ठीक है। वहां के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, कौन? आचार्य देवव्रत ने, याद रखिए, इनको इस पद की शपथ दिलाई है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहां पर प्रारंभ की गई है? प्रधानमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहां पर प्रारंभ की गई है? यहां पर जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर देखिए प्रधान मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों, नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए, मतलब जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए कम एक 12 वोल्ट करंट वाली एक सौर बांध की स्थापना मतलब इसमें शामिल किया गया है कि उनको ज्यादा करंट नहीं लगेगा, झटका लगेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगेगा कि मर जाए, है ना। उनके लिए व्यवस्था की गई है जो जानवर परेशान करते थे खेती वगैरह में। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? चलिए, कह रहा है मिशन शक्ति स्कूटर है, ये जो किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो मिशन शक्ति स्कूटर, ये स्कूटर भैया कहां? स्कूटर आपके उड़ीसा से हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है सी नंबर उड़ीसा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें, क्या क्वेश्चन पूछ लें? क्वेश्चन पूछ लें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप जवाब दे सकते हैं क्या? बताइएगा कि उड़ीसा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं आपके हैं कौन? जल्दी से कमेंट करिएगा कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं कौन। कितने लोग जवाब दे सकते हैं? और जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए, अन्यथा हम तो बताएंगे ही बताएंगे आप सभी को, है कि नहीं। चलिए, नवीन पटनायक, वेरी गुड, याद रखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के इसका आंसर है, राइट हो जाए, इन्होंने मंजूरी दिया है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है और ये जो स्थापित किया जाएगा ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है दोस्तों? याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका इनमें से राइट क्या हो सकता है? फटाफट जवाब देना है दोस्तों। ये आपके केरल में है, कहां पर है ये दोस्तों? याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, केरल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कि कियाफती और टिकाऊ भवन सुविधा को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिमंडल जो सम्मेलन है इसके अध्यक्ष किस देश के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का जो अध्यक्ष किस देश से नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? कि संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल योदी को विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछे ये सम्मेलन कब होगा तो आपके 2024 में आबू धाबी में होगा, जहां 164 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर किस देश ने कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है? बताइएगा कि यहां पर जो आंसर होगा क्या होगा? पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर किस देश ने कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है? यहां पर जो आपका आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? कितने लोग यहां पर जवाब देने के इच्छुक हैं और जवाब दे सकते हैं तो जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहां पर देखिए जवाब आ रहा है किसी का सी, किसी का यहां पर बी। दोस्तों याद रखिए 30 का जो आंसर बनेगा यहां पर आपका आंसर बी नंबर, ये रूस है दोस्तों, याद रखिएगा रूस है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन ने एक नया कानून पर हस्ताक्षर किया है ना। और देखा जाए तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये सर्वसम्मति से पारित भी आपका हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय गोल्फर आपके कौन बन गए हैं? ये बताना है कि ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय गोल्फर आपके हैं, और ये पहले भारतीय जो गोल्फ आपके हैं कौन है? यहाँ पर आंसर देना है दोस्तों। इनका नाम है क्या? इनका नाम है शुभंकर वर्मा, नाम है शुभंकर वर्मा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, शुभंकर वर्मा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? आईएमपी क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? जवाब इनमें से राइट क्या हो सकता है? यहां पर आंसर देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहां पर लगभग देखा जाए इसका जो आंसर है यहां पर जवाब सही है, आपका आंसर बन जाएगा बी नंबर, इसका नाम है भागखेड़ा महाराष्ट्र। क्या है कि भारत का यह रेलवे स्टेशन है यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है और यह नाम है भायखला महाराष्ट्र में आपका है। और मुंबई में 169 वर्ष पुराना भायखला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को अपने मूल गौरव को बहाल
करने के लिए आपका किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये पुरस्कार जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया है। किसको? तो अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला पूछा गया है और कह रहा है कि नागालैंड ने राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद आपकी कौन है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपके देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके दमदार हैं, हर एक क्वेश्चन जो आपका है बिल्कुल दमदार है। आप देख सकते हैं कि नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला सांसद आपकी है कौन, इसका जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, देखिए प्रयास इनमें से आ रहा है। यहाँ पर देखिए 133 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन इनमें से जो बनेगा इनमें से हो जाएगा बी नंबर। इनका नाम है फांगनोंग कोन्यांग, क्या नाम? फांगनोंग कोन्यांग इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक आयोजन कहां पर किया गया है? तो एमपी हो सकता है, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है कि भैया ये आपके न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी है और अंतिम भी आपकी है। जब अंतिम भी आपका आ जाए या पहला आ जाए तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट ए हो जाएगा, चेन्नई। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चेन्नई आयोजन किया गया है, चेन्नई में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फिलिप्स के 15 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन मार्चंद का संबंध जो आपका है किस देश से है? इन्होंने माइकल फिलिप्स को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। ये भैया फ्रांस के हैं। जापान में विश्व तैराकी चैंपियंस का आयोजन किया गया था। ये 21 वर्ष के हैं लियोन मार्चंद और 400 मीटर व्यक्तिगत श्रेणी में अमेरिकी तैराक माइकल फिलिप्स को यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? चीन के केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो सकता है? यहाँ पर जवाब देना है आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? जवाब देखिए लगभग कुछ लोगों ने दिया है और सही दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। इनका नाम है पैन गोंग सेंग। क्या नाम है? पैन गोंग सेंग इनका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये बताइएगा, सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है आपके ऑप्शन सी आपके गांधीनगर में। गांधीनगर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे गुजरात में है दोस्तों। अगर पूछे कि दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने, याद रखिएगा, किया है। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिर कार्य समूह की जो चौथी बैठक हुई है ये आपकी कहां पर हुई है? बताइएगा कि G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो चौथी बैठक हुई है ये आपकी कहां पर हुई है? इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से बी हो जाएगा। ये आपके चेन्नई में हुआ है। कहां पर है? आपके चेन्नई, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर दोस्तों बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चेन्नई में आपकी बैठक आपकी हुई है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 24वां कारगिल दिवस विजय दिवस जो आपका है ये मनाया गया है। तो आप बताइएगा कि 24वां कारगिल दिवस जो मनाया गया है कब मनाया गया है? आपको जवाब देना है। IMP क्वेश्चन है, जिसको भी यहाँ पर आता है वो लोग जवाब देंगे, बाकी सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। चलिए, कारगिल दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे 26 जुलाई को दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर 26 जुलाई को। और दोस्तों ये कौन से नंबर का है? तो आप कहेंगे 24वें नंबर का कारगिल विजय दिवस है दोस्तों। याद रखिएगा कि 26 जुलाई 1999 में, कब? 26 जुलाई 1999 में 60 दिन बाद कारगिल युद्ध में विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए, भारतीय सेना द्वारा 25 और 26 जुलाई को 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है, याद रखिएगा। आपको याद होगा कारगिल युद्ध 1999 में मई जून के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल, जो कि अब देखा जाए लद्दाख हो गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला है ना, वहां पर नियंत्रक जो रेखा है LOC पर यह लड़ा गया था, जिसमें भारत की जीत मिली थी। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो पॉइंट है आपको नोट कर लेना है कि कारगिल दिवस मनाते हैं आपके 26 जुलाई को। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में गठित किया गया है? बताइएगा कि CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में, यहाँ पर किस राज्य में गठित किया गया है? 140 को ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए आपको जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, ये आपका राजस्थान हो जाएगा। याद रखिएगा कि CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर राजस्थान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है SpaceX द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह इनमें से कौन सा है? चलिए बताइएगा, आपको
आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह इनमें से कौन होगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन है इसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है, जुपिटर थर्ड इसका आंसर राइट हो जाएगा, जुपिटर थर्ड है ना। और अब तक बनाया गया सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मैंग्रोव जो संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है। चलिए, मैंग्रोव संरक्षण दिवस ये 26 जुलाई को मनाते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जुलाई, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्त पलट किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब इनमें से क्या बन जाएगा। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों बी नंबर है नाइजर, ठीक है, नाइजीरिया अर्थात नाइजर में यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया। दोस्तों ये है आपके कौन, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, जवाब लगभग सबका सही है, याद रखिएगा नवीन पटनायक। याद रखिएगा ये नवीन पटनायक जो आपके मुख्यमंत्री कहां के हैं, जल्दी से बताइएगा, ये जो मुख्यमंत्री हैं ये कहां के हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। चलिए, तो यहां पर आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए नवीन पटनायक ये उड़ीसा के हैं, कहां के हैं, उड़ीसा के हैं, याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और ये भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्होंने पवन कुमार चामलिंग जो कि इसके पहले आप कह रहे थे उनको भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर में से कौन था। यहाँ पर जवाब देते हैं आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर इनमें से कौन है। देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, बेंगलुरु आपका जवाब इनमें से सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सभी स्कूलों में क्या दिया है, सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में किया है। अब दोस्तों यहाँ पर मोबाइल देंगे तो भैया बच्चे तो लेके जाएंगे ना, हाई स्कूल इंटर वालों को देंगे तो लेके तो जाएंगे। भैया आप बताइएगा, कह रहे सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का जो वैश्विक आग्रह किया है किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने किया है। चलिए जवाब देने इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 144 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर यूनेस्को ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा कि यूनेस्को ने घोषणा किया है दोस्तों जो भी आपके स्टूडेंट हैं वो भैया स्मार्टफोन वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि पीएम मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। दोस्तों ये बताना है कि पीएम मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों 147 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये भारत और श्रीलंका का जो समझौता हुआ था 1987 से आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रति वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है कि प्रति वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, यहाँ पर 148 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा हेपेटाइटिस दिवस जो कि आपके 28 क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा है महिला फीफा क्या दिया गया है, महिला क्या दिया है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किससे है। यहाँ पर जवाब देना है केसी फेयर का जो संबंध है वो आपके किससे है। यहाँ पर जवाब देना है कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी यहाँ पर दिया है केसी फेयर, इसका संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है कहीं ना कहीं देखा जाए जवाब आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इनका नाम है, ये जो आपके दक्षिण कोरिया की कहां के हैं, याद रखिए दक्षिण कोरिया के हैं, ये आपका है केसी फेयर। क्या है, केसी फेयर, जिसका ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर में से कौन बने हैं। बताइएगा कि भारत के 83 नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर आपके हैं ये आपके इनमें से है कौन। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये है आपका नाम है आदित्य सामंत। क्या नाम है, आदित्य सामंत नाम है। यहाँ पर आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये मात्र 17 वर्ष के हैं, कितने, मात्र 17 वर्ष के हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। ये बताइएगा राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। यहाँ पर आंसर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है, सभी को जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है।
देखिए आपका जवाब लगभग लगभग देखा जाए सबका आ गया है, ये आपके कोटा में बनाया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर कोटा, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रही सोनी परियोजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है। चर्चा में रही सोनी परियोजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गुजरात से है। क्या है, गुजरात, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर गुजरात आपका जवाब है, इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। दोस्तों ये बताना है कि कौन सा मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। अब आप कहिएगा रूबेला वायरस जो आपका है खतरनाक वायरस है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो आपका डी दिया गया है, ए और बी दोनों, अर्थात ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है वो आपका जवाब है, राइट हो जाएगा डी नंबर। यहाँ से रूबेला वायरस क्या कर दिया है भैया, मुक्त घोषित कर दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है। यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि भैया भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके मध्य प्रदेश इसको ऑप्शन हो जाएगा। क्या मध्य प्रदेश आपको मालूम है 29 जुलाई को मनाया जाता है, कब मनाते हैं तो 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भैया बाघों की जो सबसे बड़ी आबादी है वो आपके मध्य प्रदेश में 785 आपकी है, इसके बाद कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, फिर आपके महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। यहाँ पर जवाब देना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का जो अध्यक्ष बनाया गया है ये किसे बनाया गया है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। एक बार भैया सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिनको याद हो तो, नहीं याद है तो, ठीक है। सब लोग भैया एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, है ना भैया, जिनको नहीं करना वो ना करें, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत को समझते हैं वो लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। भैया यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे सर जी कह रहे हैं, तो भैया जो लोग यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं, जिनको इच्छा कर रही है वो कर दीजिएगा, नहीं तो ना करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके लाइक से हमें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलता है कि वे सारा दिन पढ़ाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गला जाम होता है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, चाहे भैया कुछ भी हो जाए, दवा खा लेंगे लेकिन आपकी क्लास जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है किसे, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर को लॉक किया जाए, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर लगभग लगभग सबका सही है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, इनका नाम है जेम्स फर्ग्यूसन। क्या नाम है, जेम्स फर्ग्यूसन जो नाम है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ पर जो आंसर है राइट में से क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ पर जो आप आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए इसको ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सिंगापुर। क्या हो जाएगा, सिंगापुर, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर सिंगापुर आपका जवाब है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है। यहाँ पर देखो आपको जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है। 157 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है लगभग लगभग कुछ लोगों ने दिया है, प्रयास अच्छा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है डी नंबर जयपुर आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का जो विमोचन किया है किसने किया है। ये बताएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का विमोचन जो किया है वो किसने किया है, यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिए इनका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर अमित शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमित शाह का आंसर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा डॉक्टर आपके गाँव माई योजना कहां पर प्रारंभ की गई है। क्या दिया है कि डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहां पर प्रारंभ की गई है, यहां पर जवाब देना है। भैया ये योजना है आपके जम्मू कश्मीर में, कहां पर है, आपके जम्मू कश्मीर में, है ना। लोगों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवा को शुरू करने के उद्देश्य से आपकी की गई है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बताएगा टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यहां पर जवाब देना है दोस्तों। ऑप्शन यहां पर बनेगा बी नंबर, इनका नाम है TV नरेंद्रन। क्या नाम है, TV नरेंद्रन इनका नाम है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनका जो कार्यकाल होगा वो 2028 तक आपका होगा, कितना, 2028 तक होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल IMP क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए साथियों
यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा बताना है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? लखनऊ में किया गया। देखिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, आपका जवाब जो उनमें से है वो आपका जवाब हो जाएगा कौन? ए नंबर है। याद रखिएगा लखनऊ जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे कि भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए बताइएगा, भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर यहाँ पर ऑप्शन दिखा जाए तो आपका हो जाएगा बी नंबर ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? यहाँ पर जवाब देना है, FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की हॉकी पुरुष टीम ने जीता है? यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, ये है आपका नीदरलैंड। कौन है? यहाँ पर याद रखिएगा नीदरलैंड इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ठीक है, नीदरलैंड इसका आंसर बन जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जहाँ नाम क्या है वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये बताइएगा, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसको ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखिए सबका जवाब यहाँ पर सही आ रहा है, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक इनमें से कौन था? यह बताना है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक इनमें से जो है यहाँ पर कौन हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है इनमें से हो जाएगा का ये सी हो जाएगा BOI। क्या? BOI अर्थात बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों, क्या दिया है? आदिवासी समुदाय के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने शुरू किया है? मतलब जितने भी आपके कौन हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए आदिवासी लोग आपके हैं, उनके अधिकार को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है मो जंगल जामी योजना। और प्रारंभ किसने किया है? दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसको देना है तो आप कहेंगे सी नंबर है ओडिशा, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बताना है प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? यह क्यों किया गया है? ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। तो चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? कितने लोग भैया इसका जवाब दे सकते हैं? अगर जवाब दे सकते हैं तो फटाफट जवाब दीजिएगा। यहां पर इसका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबके जवाब आना चाहिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब सबके आना चाहिए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका देखा जाए कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर झारखंड। याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है सी नंबर है झारखंड, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। खूंटी जिला पड़ता है, खूंटी जिला, वहां पर दोस्तों प्रोजेक्ट रेल आपका शुरू किया गया है जिसके तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, जवाब देना है आप आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। चलिए कह रहा है RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? यहां पर 162 का ऑप्शन देना है, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? इनका नाम है P वासुदेवन। क्या नाम है? P वासुदेवन, इनका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार, इनका नाम क्या है? M वासुदेव नंबूथिरी नाम है, इनका जो संबंध है वाकई किस राज्य से है? ये बताना है जो भैया M वासुदेवन नंबूथिरी हैं, ये आपके कहां से, इसका जवाब देना है आप आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है लगभग सही है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपका केरल, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रासनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए भैया, रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी, इसका नाम है रासनेफ्ट, इसके जो निदेशक मंडल हैं इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय जो बने हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा पहले भारतीय है तो आपका आंसर बन सकता है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर बी नंबर है GK सतीश। क्या है? GK सतीश, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्पेस एक्स, क्या दिया गया है? स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए किस देश ने लाइसेंस प्रदान किया है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा?
कह रहा है स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए किस देश ने लाइसेंस प्रदान किया है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है आपका सी नंबर है मंगोलिया। क्या हो जाएगा? मंगोलिया, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी नंबर है आपका जवाब राइट हो जाएगा। इसको यहां पर लाइसेंस प्रदान कर दिया है और यह विकास देश में देखा जाए तो इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए उच्च गति से इंटरनेट आपका पहुंच सकेगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? बताइएगा कि भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है। यहां पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पनामा के साथ किया है। किसके साथ है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा पनामा, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर जवाब राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? यह बताइएगा छठा अर्बन महापौर जो शिखर सम्मेलन है ये कहां पर किया गया है? 73 नंबर में। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर बनेगा क्या? इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आपके अहमदाबाद में किया गया है। कहां पर है? अहमदाबाद में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? दिवंगत हुए परिमल कुमार का जो संबंध है वो आपके किससे है? यहां पर जवाब देना है। तो भैया ये आपके सेना से जुड़े हैं। क्या है? सेना से जुड़े। इसका जो ऑप्शन है सी नंबर है राइट हो जाएगा, सेना से जुड़े हैं। दोस्तों आपको हमने बताया भी था कि भैया 84 वर्ष की आयु में दिल्ली में इनका निधन हुआ है और यहां पर देखा जाए 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करने वाले ये पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? दोस्तों यहां पर देखिए मोजेक वायरस दिया है और मोजेक वायरस जो आपका है कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया ये टमाटर को प्रभावित किया है। इसका जो आंसर बनेगा यहां पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला आते हैं। अगला दिया गया है कि अमा पोखरी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? बताइएगा अमा पोखरी योजना है ये किस राज्य ने प्रारंभ किया है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा अमा पोखरी की अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये आपके उड़ीसा, क्या उड़ीसा, जिसका ऑप्शन है यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि भैया जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है वो आपके कौन है? उड़ीसा के जो आपके सीएम है वो आपके हैं कौन? जवाब दीजिए। कितने लोग जवाब दे सकते हैं वो लोग जवाब दीजिएगा। हमने कई बार आपको बार बार बताया है कि भैया आपको बताना है मुख्यमंत्री वगैरह ऐसे ही आपको रट सकते हैं, है ना। मुख्यमंत्री जो वगैरह हैं ऐसे ही राइट रट सकते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको बताना है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है कौन? नवीन पटनायक है ना। नवीन पटनायक इसका आंसर राइट हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों याद रखिएगा अमा पोखरी योजना शुरू किया है। मतलब देखा जाए जो शहरी क्षेत्रों में जो उपयुक्त पड़े आपके तालाब है अर्थात सूखे पड़े तालाब हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना की शुरुआत किया है। तो आप समझेगा आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो आपका ये करंट अफेयर की जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो गई है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।